हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। मार्च मंथ के टॉपिक रहेगा नेशनल अफेयर्स। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगी वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में देखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वहीं हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स ऑफ मार्च मंथ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन गंगा की। ऑपरेशन गंगा क्या था, क्या आपको याद है? ऑपरेशन गंगा भी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। कि जो यूक्रेन में, आपको पता है यूक्रेन में वॉर चल रही है, ठीक है, रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दिया है, यहाँ पे हमला कर दिया है। तो अब यूक्रेन में जो इंडियंस फंसे हुए थे, इंडियन सिटीजन्स को वापस इंडिया लाने के लिए जो मिशन स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो मिशन था आपका ऑपरेशन गंगा। कुछ 20,000 इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिसमें से 5,000 तो पहले आ गए थे, लेकिन इस मिशन ऑपरेशन गंगा के दौरान 15,000 इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था। इस मिशन को लॉन्च करते वक्त 4 मिनिस्टर्स को भी यूक्रेन भेजा गया था, ताकि जो प्रॉपर एक पैटर्न होता है, जो एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, उसको पूरा करते हुए वहाँ के इंडियंस को जल्दी से जल्दी वापस इंडिया लाया जा सके। ठीक है, तो ये था आपका ऑपरेशन गंगा। याद रखना, एयर इंडिया की फ्लाइट्स के दौरान इनको, इंडियंस को वापस लाया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे धर्म गार्डियन एक्सरसाइज की। ये धर्म गार्डियन एक्सरसाइज किन के बीच में कंडक्ट कराई जाती है? इंडिया एंड जापान के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। आपको याद रखना है, इस एक्सरसाइज का ये 3rd एडिशन था। 12 दिन लंबी ये एक्सरसाइज रहेगी, जो कि 27 फरवरी से लेके 10 मार्च के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। किन के बीच में? इंडिया एंड जापान के बीच में। फिर आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। बेलगांव जो कि कर्नाटका में है, वहां पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि इंडिया की तरफ से और जापान की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंडिया की तरफ से 15th बटालियन द मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। एंड जापान की तरफ 30th इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ जैपनीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम जापान की साइड से। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉनसून मिशन की। मॉनसून को प्रिडिक्ट करने के लिए कि मॉनसून कैसे आता है, क्या वेदर की चेंजेस हो सकती हैं, किस चेंज की वजह से क्या कितना डिले हो सकता है, कहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ पे कम बारिश होगी, तो इन सब के प्रिडिक्शन के लिए मॉनसून मिशन 3 अभी लॉन्च किया जाने की बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। तो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी होगी? पहले तो ये याद रखना है आपको मॉनसून मिशन 3 की, वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये हम जो 3 बोल रहे हैं, मतलब इससे पहले 2 मिशन आ चुके हैं मॉनसून मिशन। पहला जो मॉनसून मिशन आया था वो 2012 में आया था, 5 साल के लिए था, 2012 से लेकर 2017 तक। जो दूसरा मॉनसून मिशन आया वो 2017 में आया, ये 2017 से लेकर 2020 तक था। ठीक है, अब तीसरा मॉनसून मिशन लाने की
बात की जा रही है, रेडी है इस फेज में। लेकिन ये होता क्या, जैसे हमने बताया कि आपका कितना वेदर, कैसे वेदर है, कहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, मॉनसून को प्रेडिक्ट करना, कब मॉनसून आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपका एग्रीकल्चर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर एग्रीकल्चर को प्रॉपर वेदर का डाटा मिलता रहे, मॉनसून का डाटा मिलता रहे, तो वो उसी हिसाब से अपने प्लान करेंगे, उसी हिसाब से अपने बीज बोएंगे एंड उसी हिसाब से आपका फिर हेल्प मिलेगी फार्मर्स को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम की। अभी रिसेंटली फसाई, फसाई क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं कि कौन सा आपका फूड हेल्दी है, उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, अनहेल्दी फूड का क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, एक जो ग्रीन डॉट होती है, रेड डॉट होती है। रेड डॉट बताती है कि आपका इसमें नॉन वेज है, ग्रीन डॉट बताती है इसमें वेज है। तो ये सारी चीज़ें फसाई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है फूड से रिलेटेड, तो इनके द्वारा अभी एक हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया स्पेसिफिकली फॉर पैकेज्ड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स के लिए। क्यों ये हेल्थ स्टार से रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, क्योंकि इसके द्वारा वो बताएंगे कि कौन सा फूड हेल्दी है और कौन सा फूड अनहेल्दी है। जैसे किस में कितना ज़्यादा शुगर कंटेंट है, सॉल्ट कंटेंट है, फैट कंटेंट है, जिसके बेसिस पे वो बताएंगे क्या ये पैकेज फूड हेल्दी आता है या इस फूड को अनहेल्दी कैटेगरी में डाला जाएगा। तो ये किसी ने हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, फसाई के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेरात फेस्टिवल की। हेरात फेस्टिवल ये एक मेन फेस्टिवल है जो कि कश्मीरी पंडित्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको जनरली महाशिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है जो नॉर्थ इंडिया में। एंड ये आपका हेरात फेस्टिवल जो है ना, ये फेस्टिवल मार्क करता है मैरिज एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड शिवा विद पार्वती माँ। ठीक है, तो हेरात फेस्टिवल किसके द्वारा, कश्मीरी पंडित्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, 28 फरवरी को। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में। अभी रिसेंटली 3000 एसएसएस के द्वारा, जो कि रेडी टू गो ऑन द फील्ड है एंड अपने देश को साफ करने में पूरा योगदान देने के लिए तैयार है, उसको स्वच्छ सर्वेक्षण अभी लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इस स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन का 7th एडिशन लॉन्च किया गया। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लीनिनेस ड्राइव रहेगा या क्लीनिनेस सर्वे रहेगा। ठीक है, ये किससे कोइंसाइड करता है, विद द सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, जो कि आज़ादी एट 75 स्प्रिट से मैच करता है। ठीक है, ये जो सर्वे है ये इनिशिएट किया गया विद अराउंड 3000 असेसर्स ऑफ IPSOS रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक असेसमेंट एजेंसी है हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस, फ्रांस। ठीक है, और इंडिया में इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई, महाराष्ट्र में। अगर हम क्लीनिनेस ड्राइव की बात कर रहे हैं तो बताओ इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी और क्लीनेस्ट स्टेट। क्लीनेस्ट सिटी तो है आपकी इंदौर, और क्लीनेस्ट स्टेट कौन सी है आपकी, छत्तीसगढ़। अगर इंदौर की बात करें, इंदौर में अगर आपको याद हो तो 2 प्लांट सेटअप किए गए थे। एक तो था गेल के द्वारा, ये क्या था, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग विद नेचुरल गैस, और इंदौर कहाँ पे है, MP में। और इनके द्वारा जो दूसरा प्रोजेक्ट था इंदौर में ही, वो था एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट, जिसका नाम था गोबर्धन। ठीक है, और यही इंदौर आपकी क्लीनेस्ट सिटी भी बोली जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया ने अभी रिसेंटली 10 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी को ऐड किया 2021 में। ये लार्जेस्ट ऐड है, मतलब आप इसको कह सकते हैं 212% का इंक्रीज देखने को मिला इंडिया की सोलर कैपेसिटी में इन द ईयर 2021, जिसमें हमने 10 गीगावाट की सोलर एनर्जी कैपेसिटी को ऐड करा है। इससे पहले 2020 में सिर्फ 3.2 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी को ऐड किया गया था, इंस्टॉल किया गया था। लेकिन 2020-21 में 10 गीगावाट ऑफ एनर्जी को ऐड किया गया। ये डाटा आपका मरकॉम इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया। इनकी रिपोर्ट ये ध्यान रखना, 2021 Q4 एंड एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट में इस डाटा को रिलीज करा गया। ठीक है, एंड ये हाईएस्ट एवर इंक्रीज है या हाईएस्ट एवर एडिशन है सोलर कैपेसिटी का इंडिया में। सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर है, गुरुग्राम, हरियाणा में। फिर सबसे ज्यादा सेल्स किस स्टेट में देखने को मिली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, यूपी में, फॉलोड बाय दिल्ली।
नेक्स्ट, और एक इन दिल्ली ने ही एक और पोर्टल लॉन्च किया था, माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल लॉन्च किया गया, ताकि आप वहाँ पे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में इंफॉर्मेशन या खरीद सेल कर सकें। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया में जो टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है एज ऑफ 9 दिसंबर 2021 के हिसाब से, वो है 49.3 गीगावाट ऑफ एनर्जी। इसी में जो टॉप करती हैं विद अराउंड 50% ऑफ टोटल इंस्टॉलेशन कहाँ पर है, राजस्थान, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंटेंजिबल होता है जिसको यू कैन नॉट टच, जैसे फेस्टिवल्स हो गए, ठीक है। अभी अगर आपको याद हो तो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में दुर्गा पूजा जो एक फेस्टिवल है, हम वेस्ट बंगाल में ऑब्जर्व करते हैं इसको, उसको आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को में ऐड किया गया था। और अभी रिसेंटली अब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पार्टनरशिप हुई है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के साथ, किनकी, यूनेस्को की, ताकि जो इंडिया के कल्चर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उनको प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है। इनके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में IHCL जो कि इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड हेल्प करेगी यूनेस्को की। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी कोलिजन सिस्टम की। ये एंटी कोलिजन सिस्टम क्या है, दो ट्रेन अगर सामने एक ही ट्रैक पर आ रही हैं तो ये दोनों ट्रेन रुक जाएंगी। पहले क्या होता था, इनका अगर एक्सीडेंट हो जाता तो बहुत नुकसान होता है, इवन मैनी लाइव्स आर लॉस्ट। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उन जानों को बचाने के लिए ये एक एंटी कोलिजन सिस्टम लॉन्च किया गया। ये एक इंडिजीनियस है, मतलब टोटली इसको इंडिया में बनाया गया है, ठीक है। रेलवे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए सक्सेसफुली टेस्ट किया गया कवच सिस्टम, ठीक है। ये आपका नाम याद रखना है आपको, कवच नाम है एंटी कोलिजन रेल एक्सीडेंट सिस्टम का, कवच। फिर हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा अभी एक जियो वर्ल्ड सेंटर लॉन्च किया गया, कहां पर, मुंबई महाराष्ट्र में। ये जियो वर्ल्ड सेंटर का कंसेप्ट मैं समझाता हूं आपको। जैसे आजकल ये कंसेप्ट अगर आप गुरुग्राम हरियाणा में भी गए हैं तो वहां पे आपने देखा होगा आजकल ऐसे ही कमर्शियल प्रोजेक्ट का टाइम आ रहा है। जैसे इसी में आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होंगे, ऑफिस स्पेसेस होंगी, यहीं पर आपका रेजिडेंशियल एरिया होगा, फिर नीचे आपके ग्राउंड फ्लोर पे आपकी शॉप्स होंगी जो आपकी डेली बेसिस नीड्स को पूरा करने में हेल्प करेंगी। फिर यहीं पे आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, यहीं पे आपके कैफ़ेज़ होंगे, यहीं पे आपका फूड के रिलेटेड अलग अलग रेस्टोरेंट्स होंगे, गेमिंग पार्लर यहीं होगा, आपका मल्टी सिनेमा, मल्टीप्लेक्स सब यहाँ पे एक ही कॉम्प्लेक्स में, एक ही कन्वेंशन सेंटर में लोकेटेड होगा। जो भी आप फैसिलिटीज़ वहाँ पे चाहें, मोस्ट A to Z फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो ये वर्ल्ड का जियो वर्ल्ड सेंटर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस मल्टीफेसेड डेस्टिनेशन है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का पहला ग्रीन चार्जिंग स्टेशन। ये कहाँ पे है, ये पाइपलाइन में, मतलब अभी इस पे वर्क किया जा रहा है, ये बन रहा है। तो इंडिया का पहला ग्रीन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे, जयपुर दिल्ली आगरा इलेक्ट्रिक हाईवे पे इसको बनाने की बात की जा रही है। कौन बनाएगा, नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। कंसेप्ट क्या है, जैसे ये आपका नेशनल हाईवे है, आपको रेस्ट लेना है, पहले आप ढाबा पे रुका करते थे, ढाबास थे अलग अलग, तो अब क्या है, इन ढाबास पे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया जाएगा, एक चार्जिंग पॉइंट सेटअप कर दिया जाएगा। वो क्या होगा, अगर किसी को आना है, कोई यहाँ पे स्टॉप लेना चाहता है, तो साइड बाय साइड वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करता रहे, एंड साइड बाय साइड अपना रेस्ट ले या खाना करना चाहता है या जो एंजॉयमेंट करने चाहते हैं वो कर सकते हैं, और साइड बाय साइड आपकी गाड़ी भी चार्ज होती रहेगी। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, क्या हेल्प करेगा, अब जैसे हम जानते हैं अगर आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जैसे पेट्रोल, डीजल या सीएनजी तो चलो आपका ग्रीन फ्यूल में आ जाती है, लेकिन अगर आप पेट्रोल या डीजल यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। इसको अवॉइड करने के लिए, नेट जीरो कार्बन पे शिफ्ट करने के लिए, जो कि इंडिया का टारगेट भी है 2070 कि हमें कार्बन न्यूट्रल अचीव करना है, तो उसके हिसाब से हमें कार्बन फुटप्रिंट जीरो करना पड़ेगा, एंड उसी के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रीन चार्जिंग हब सेटअप कर रहा है इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्रीन चार्जिंग हब। कहां पे, जयपुर दिल्ली आगरा इलेक्ट्रिक हाईवे। नेक्स्ट पे आते हैं, डोनेट अ पेंशन। जो आपके हेल्थ वर्क, जो आपके घर पे वर्कर्स हो गए, जो आपकी मेड्स हो गई, जो आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, केयर गिवर्स हो गई, नर्स हो गई, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, उनके लिए एक प्रॉपर, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, उनके लिए एक थोड़ी पेंशन सिस्टम, थोड़ा अमाउंट आप उनको अलग से सेपरेट देने का ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया अंडर प्रधानमंत्री
श्रम योगी मानधन योजना के अंडर ये डोनेट अ पेंशन नाम की स्कीम लॉन्च की गई थी। किनके द्वारा? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, डोनेट अ पेंशन जैसे मैंने बताया किसके अंडर आती है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंडर। एंड ये क्या है कि जो अपना स्टाफ है, जो सपोर्ट स्टाफ है साइड में, उनको फाइनेंशियली थोड़ा कंट्रीब्यूट करना, उनके पेंशन फंड में उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए ये डोनेट अ पेंशन लॉन्च करा गया। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये आइकॉनिक वीक के दौरान लॉन्च किया गया था, जो कि 7 से लेकर 13 मार्च हम ऑब्जर्व करते हैं आइकॉनिक वीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा आपको याद रखना है, ये यूनियन फिशरीज मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा सागर परिक्रमा लॉन्च की गई। गुजरात के जो फिशरमैन कम्युनिटी हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए ये सागर परिक्रमा लॉन्च किया गया था पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया सागर परिक्रमा फिशरमैन कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए गुजरात में। ऑलराइट, याद रखना क्या है कि जो हमारा स्कोप है ना सी फूड को एक्सपोर्ट करने का, उसको भी बढ़ावा देने की बात की गई, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो कोस्ट लाइन है ये अराउंड 8118 किलोमीटर लंबी है। गुजरात में सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन हमारी लगती है। एंड मतलब पूछा जाए कौन से स्टेट की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, तो वो गुजरात रहेगा। ऑलराइट, तो ये है आपका सागर परिक्रमा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। हम जानते हैं स्टार्टअप कल्चर को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। इवन अभी एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया 3rd नंबर पे आता है इन द टर्म्स ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न क्या होता है? कोई भी स्टार्टअप जिसकी मार्केट कैप $1 बिलियन से ज़्यादा है, या फिर इंडियन रुपीज़ में बोले तो 7,600 रुपीज़ से ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें टॉप किया, पहली रैंक थी यूएसए की, सेकेंड रैंक पे आ जाता है चाइना, और थर्ड पे आ गया आपका इंडिया। कमिंग बैक, अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट ने, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, ताकि एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को सेटअप किया जाए, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जो कि एक सब कॉम्पोनेंट है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का। कि जो बेसिक है ना आपका एक ग्रास रूट लेवल पे ही एक सस्टेनेबल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की बात की गई। विलेजेस में, जो आपके रूरल एरियाज में, वहाँ पे प्रमोट करने की बात की गई कि ऐसे ऐसे आपका बिजनेस होता है। तो ये किनके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट ने MOU किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव स्टार्टअप इंडिया विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के पहले 100% वीमेन ओन्ड फिक्कीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल पार्क की। ये हैदराबाद तेलंगाना में इसको इनॉग्रेट किया गया। आई रिपीट, FLO की फुल फॉर्म फिक्कीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इनका इंडस्ट्रियल पार्क जो कि 100% वीमेन ओन्ड है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में इसको इनॉग्रेट करा गया। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली बोधगया में। बोधगया कहाँ पर है? ये आपका बिहार में है। यहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू, जो कि स्लीपिंग पोस्चर में होगा, उसको बनाने की बात की गई। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के अंडर इसको बनाने की बात की गई। कहाँ पर? बोधगया बिहार में। और ये इंडिया का लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू होगा स्लीपिंग पोस्चर में। 100 फीट लॉन्ग होगा, 30 फीट हाई होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग की। स्कॉच ग्रुप के द्वारा ये रैंकिंग रिलीज की जाती है। इसमें जिस स्टेट ने टॉप किया वो रहेगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन प्रोजेक्ट कितने टाइम पे बना रहा है, स्टेट किस प्रोजेक्ट में कितनी काला धन है, यहाँ पे ब्लैक मनी है या नहीं है, प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या जो टाइमलाइन दी गई थी उनके द्वारा उस टाइम में वो काम हुआ या नहीं हुआ रहा, क्या एक्स्ट्रा फंड लगा है या क्या उन्होंने सेव किया है। तो ये सारी चीज़ के बेसिस पे आंध्र प्रदेश ने टॉप करा। तो कौन सी स्टेट ने टॉप किया? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल सेकंड, ओडिशा थर्ड, गुजरात फोर्थ एंड महाराष्ट्र 5th नंबर पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, कहाँ पे सेटअप करने की बात की गई? मानेसर में। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना इस वीडियो में, ये डिटेल में पहले मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस किए जा चुके हैं आपसे। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो, जो हमारी वीकली मंथली वीडियोस हैं, अगर आपने उनको अच्छे से देखा है, तो ये वीडियोस, ये क्वेश्चंस, ये कंटेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये आपके लिए बस एक रिवीजन वीडियो होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे BBIN की। भूटान, बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल। चलो बताओ इन चारों कंट्रीज में से सबसे पहले ऑब्जर्वर स्टेटस किसने खुद को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया?
फॉर दिस मोटरेबल व्हीकल एग्रीमेंट के लिए। तो याद रखना भूटान का ऑब्जर्वर स्टेटस रहेगा और बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल अब मूव अहेड कर रहा है फॉर द मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के लिए। जैसे इन देशों के बीच में अगर रोड प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं, कनेक्टिविटी हो जाती है, तो जो इन कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा वो भी बढ़ेगा, इन ट्रेड में सरप्लस आएगा। ट्रेड में क्या होगा, एक दूसरे की इकोनॉमी को हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट होगी एक दूसरे की जगह पे। जो रिमोट एरिया एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे अब वो कनेक्टेड है, तो वहां पे लोग आ जा सकेंगे, वहां पे ट्रेड कर सकेंगे इजीली। इसीलिए वर्ल्ड बैंक भी इस प्रोजेक्ट को हेल्प कर रहा है टू डेवलप। ऑलराइट, तो बीबीआईएन आपको पता होना चाहिए। मोटरेबल व्हीकल एग्रीमेंट किनका है, बीबीआईएन का, जिसमें से भूटान आपका ऑब्जर्वर रहेगा, बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल। नेक्स्ट हम बात करेंगे यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम की। किसका है ये यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम? इसरो के द्वारा इस यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जिसमें से युविका का याद रखना, युवा विज्ञान कार्यक्रम, ये आपका युविका रहेगा, युविका। ऑलराइट, युविका की भी फुल फॉर्म क्या है, युवा विज्ञान कार्यक्रम। इसको यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी आप बोल सकते हैं। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर इसमें 150 यंग साइंटिस्ट को सेलेक्ट किया जाएगा कि जो स्पेस से रिलेटेड, स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, या जो भी स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी या स्पेस साइंस है, स्पेस एप्लीकेशंस के लिए उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, 150 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो बात करें वापस से, युविका किनका प्रोग्राम है? इसरो का है। 150 बच्चों को इनके द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा और बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में जो इनकी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल वाटर डाटा बैंक की। कहां पे सेटअप किया गया? कर्नाटका में। फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डाटा बैंक कर्नाटका में। फिर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करना, अभी हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया कौन है? नितिन गडकरी जी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे। इनके द्वारा इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया गया, जिसका नाम रहेगा मिराई। ये मिराई एक मॉडल है, किस कंपनी की कार रहेगी? ये टोयोटा की कार रहेगी। याद रखना, एक चार्ज पे ये 650 किलोमीटर चलने की क्षमता रखती है एंड ये इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल होगा। पूछा जाए ये किस पे वर्क करेगी, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन पे वर्क करेगी। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल पे वर्क करेगी। आई रिपीट, पहली ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सी रहेगी? वो है मिराई। और ये किस कंपनी की है? ये टोयोटा की है और ये एक चार्ज में 650 किलोमीटर रन कर सकती है। एंड किनके द्वारा ये लॉन्च की गई? ये नितिन गडकरी के द्वारा, उनके द्वारा लॉन्च की गई थी। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे सीडीआई की। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को इंप्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट कौन सी बन गई? तेलंगाना। नेक्स्ट, डॉल उत्सव कहां पे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? टू वेलकम स्प्रिंग सीजन, वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है डॉल उत्सव। फिर हम बात करेंगे वो पहली स्टेट कौन सी है जिन्होंने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग इंप्लीमेंट करने की बात की, इंट्रोड्यूस करने की बात की, ताकि जो सॉइल हेल्थ है उसको बेटर किया जा सके, टू इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ। वो पहली स्टेट कौन सी है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को? वो है केरला। नेक्स्ट, अगर आपसे मैं पूछूं वो पहली गवर्नमेंट कौन सी थी, या फिर वो पहली पेपरलेस गवर्नमेंट कौन सी बनी? फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट वो थी आपकी दुबई की गवर्नमेंट। अब मैं पूछ रहा हूं फर्स्ट पेपरलेस असेंबली कौन सी बनी बाय इंप्लीमेंटिंग नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम? वो है नागालैंड की। आई रिपीट, पहली पेपरलेस असेंबली बाय इंप्लीमेंटिंग नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सी बनी? नागालैंड। अगर सिमिलरली ऐसे ही मैं पूछूं पहला आईआईटी इंडिया के बाहर कहां बनेगा? यूएई में बनेगा और यूएई ही को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में। ठीक है, इसका अभी रिसेंटली सेकंड एडिशन रिलीज किया गया था एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। इस सेकंड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जिस स्टेट ने टॉप किया वो कौन सी स्टेट रहेगी आपकी? गुजरात। आई रिपीट, नीति आयोग के सेकंड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में किसने टॉप किया? वो है गुजरात ने टॉप किया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे लिविंग रूट ब्रिज की। लिविंग रूट ब्रिज कहां पर है? ये लिविंग रूट ब्रिज ये आपका मेघालय में लोकेटेड है। लिविंग रूट ब्रिज ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इसको ऐड किया गया। आई रिपीट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में लिविंग रूट ब्रिज को अभी रिसेंटली ऐड किया गया, जो कि कहां पर है? मेघालय में।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप चाहते हैं ऐसा कंटेंट फ्यूचर में आपके लिए आता रहे, ऐसी रिवीजन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं, ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट बिलो। कमेंट करके जरूर बताना बिकॉज आपके कमेंट की बहुत वैल्यू है। एंड अगर आप फ्रेंड्स चाहते हैं ऐसा और वीडियोस देखना बाकी टॉपिक्स पे, जैसे नेशनल अफेयर्स तो हमने आज किया, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एप्स एंड वेब पोर्टल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो उसके आगे बाय विकास राणा लिखिए एंड आपको हमारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। टॉपिक ही नहीं, इसके अलावा अगर आपको वीकली वीडियोस देखनी है, वीकली वीडियोस के अलावा आपको मंथली वीडियोस से प्रिपरेशन करनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं, ये मंथली वीडियोस, इनको ज़रूर देखना। इनके आगे भी आप बाय विकास राणा लिखिए एंड आपको रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया है। जो वीडियोस अगर आप देखेंगे ना, आपको पूरे महीने की वीडियोस का कंटेंट इतना अच्छा मिल जाएगा और इतने अच्छे से रिवाइज किया जाएगा, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में, जो टू द पॉइंट एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो हमने कवर कराए हैं। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।